तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो उस वाइट टाइगर से बोलता है कि ठीक है, तुम कोई आसपास में जगह ढूंढ लो जहाँ पर कि तुम जाकर अपने बच्चे को छुपा सको, क्योंकि अगर अगली बार उन लोगों ने अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन को वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि जियान चैन से बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या आसपास में कोई मौजूद है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर किसी का भी ऑरा महसूस नहीं किया, क्या ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इतना सोचकर भी जियान चैन जो होता है उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। तभी वो उस टाइगर की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही थी। जो सुनने के बाद वो वाइट टाइगर जियान चैन से बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे बात कर रही थी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये टाइगर मॉन्स्टर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को जानता है। और जियान चैन की इस बात को सुनकर वो वाइट टाइगर जो होती है वो जियान चैन को बताती है कि मेरा नाम रोम गुन है और मैं 7th रैंक की एक मॉन्स्टर हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये 7th रैंक की मॉन्स्टर है, क्योंकि अगर 7th रैंक के मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो एक 7th किंग रियलम के कल्टीवेटर के बराबर होता है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो वाइट टाइगर जो होती है वो जियान चैन के कपड़ों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि ह्यूमन प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, ये अभी अभी ही पैदा हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरह से मर जाए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस टाइगर को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसपास में अभी कोई भी ह्यूमन नहीं है और यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटरों की बात की जाए तो वे मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम एक 7th रैंक की मॉन्स्टर हो जिसकी की पावर जो है वो सेंट किंग रियलम के कल्टीवेटर के बराबर है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे लिए जो है वो यहाँ पर ट्रेबल को क्रिएट कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो वाइट टाइगर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ये बात सच है कि यहाँ पर कोई भी पावरफुल ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं मरने वाली हूँ। और इतना बोलकर अब वो जियान चैन को अपनी इंजरी दिखाने लगती है, जिसे देखकर जियान चैन भी हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि ये तो 3 वुंड इंजरी है, आखिर तुम्हें ये डार्क इंजरी किसने दी। जो सुनते के साथ ही वो वाइट टाइगर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ह्यूमन में तुम्हें सब कुछ जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे एक चीज़ जो है वो प्रॉमिस करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन की तरफ अपना जो बच्चा होता है उसे करते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम मेरा जो ये बच्चा है इसे बड़ा करने में इसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी उस वाइट टाइगर के बच्चे की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये 7th रैंक के मॉन्स्टर का एक बच्चा है और अगर इसकी फ्यूचर अचीवमेंट की बात की जाए तो ये कम से कम 6th रैंक का मॉन्स्टर तो बनेगा ही। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन उस वाइट टाइगर से बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भी उन लोगों की तरह तुम्हारे बच्चे को बेच सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो वाइट टाइगर जियान चैन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उनकी तरह नहीं हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि आगे तुम इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो। जो सुनते के साथ ही वाइट टाइगर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि ह्यूमंस के जो इंटेंशन होते हैं वो हम बीस्ट की तरह ही होते हैं और उनके इंटेंशनों को उनकी आंखों से साफ तरह से देखा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन बोलता है कि क्या तुम मेरी आंखों की बात कर रही हो। जो सुनने के बाद वो वाइट टाइगर बोलती है कि हाँ बिल्कुल ह्यूमन, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, तुम्हारी आंखें पूरी तरह से क्लियर है, इसके अंदर ना तो लालच है और ना ही किसी प्रकार की गंदी चीज़, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान जो है वो रखोगे। जो सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम एक 7th रैंक के मॉन्स्टर हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अपनी इंजरी को हील क्यों नहीं कर पा रहे। क्या सच में ये ऐसी मामूली सी इंजरी जो है वो यहाँ पर 7th रैंक के मॉन्स्टर की जान ले सकती है। जो सुनते के साथ ही अब वाइट टाइगर जो होती है वो जियान चैन को अपनी स्टोरी बताने लगती है और वो उसको बताती है कि जो वर्चुअल माउंटेन है उसके डीप के अंदर बहुत सारी बीस्ट फैमिली जो है वो रहती है और हाई लेवल के मॉन्स्टर जो है वो पूरी वर्चुअल माउंटेन को कंट्रोल करते हैं और उन्हीं में से एक फैमिली का नाम लीजियन फैमिली है। और अगर बात की जाए मेरे पति की तो इस फैमिली में मेरे पति जो थे वो एक हाई लेवल के एल्डर थे और जो उनके छोटे भाई थे वो फैमिली के लीडर थे, लेकिन जो किस्मत थी वो हमारे साथ में थी और किस्मत से हमारे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ जो कि लेजेंडरी विंग टाइगर था और हमें लगा कि इस चीज़ से हमारी फैमिली जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन जो फैमिली लीडर था वो हमारे बच्चे को देखकर डर गया, उसे लगा कि हमारी बच्चा जो है वो यहाँ पर फैमिली लीडर बनेगा फ्यूचर में, इसीलिए उसने यहाँ पर हमें मारने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे और मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के कारण जो लीडर था उसके हाथों से मारे गए, लेकिन जो लीडर था उसने भी मुझे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और मैं भी जल्दी ही मरने वाली हूँ। इसीलिए मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ पर माउंटेन के अंदर आ गई। मुझे लगा कि मेरा बेटा जो है वो इस जगह पर एक अच्छी लाइफ जो है वो जी पाएगा, लेकिन तभी एकदम से यहाँ पर जो ये ह्यूमंस थे आ गए और उन्होंने आते के साथ ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया।
जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसकी इंजरी को देखते हुए व्हाइट टाइगर से बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये जो इंजरी है ये धीरे धीरे कर कर तुम्हारी लाइफ फोर्स को ख़त्म कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो व्हाइट टाइगर होती है वो जियान चैन को बताती है कि ये जो 3 क्लो मार्क है ये डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं, जो कि ओरिजिनल पावर है हमारी ली जियान फैमिली के लीडर की। और केवल 7th रैंक का होली मास्टर जिसके पास में लाइट की पावर हो वही इस एनर्जी को मेरी बॉडी के ऊपर से यहाँ पर रिमूव कर सकता है। लेकिन हमारी फैमिली का रिलेशनशिप जो है वो ह्यूमंस के साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर लाइट एट्रीब्यूट की मदद से तुम्हारी मदद जो है वो की जा सकती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने लाइट एट्रीब्यूट की पावर को निकालते हुए उसे बोलता है कि वैसे तो मैं कोई 7th रैंक का होली मास्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं जो तुम्हारी इंजरी की प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकता हूँ। और अब जियान चैन के पास में लाइट एट्रीब्यूट की पावर को देखते के साथ ही व्हाइट टाइगर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो उससे बोलती है कि क्या तुम लाइट एट्रीब्यूट के होली मास्टर हो? सच में मैंने नहीं सोचा था कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड होगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी इंजरी को हील करते हुए उससे बोलता है कि मेरा मेन पर्पज जो है वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, लेकिन उसी के साथ में मैं हीलिंग भी कभी कभी करता रहता हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है कि एनसिस्टर बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ है। हम जिस 6th रैंक के मोस्टर के बच्चे को पकड़ने के लिए गए थे हम उसे पकड़ने में फेल हो गए हैं, क्योंकि उस बच्चे को पहले ही किसी ने हमसे चुरा लिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो एनसिस्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तुम्हारे से कोई दूसरा पर्सन जो है वो तुम्हारी चीज़ को कैसे चुरा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो अपने सर को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि एनसिस्टर मुझे यहाँ पर मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन मुझे लगा कि ये न्यूज़ जो है वो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उस 6th रैंक के मोस्टर का बच्चा है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ। जो सुनते के साथ ही वो एनसिस्टर उस बंदे से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने कि हमारी फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश की है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि उस बंदे का नाम जियान चैन है, जिसने कि मर्सेनरी कंपटीशन को आधे साल पहले जीता था। जो सुनते के साथ ही वो एनसिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मर्सेनरी कंपटीशन का चैंपियन आखिर वो शाका सिटी के अंदर क्या कर रहा है? क्या तुम्हें पता लगा कि आखिर वो यहाँ पर किस कारण से आया है? जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे पता लगा है कि जो ये जियान चैन नाम का पर्सन था इसने लैन यिंग की जान बचाई थी, जो कि लैन मिंग फैमिली की एल्डर लेडी है, और उन्होंने जो लैन मिंग फैमिली है उसे अपने रेसिडेंस के अंदर एज ए गेस्ट के रूप में रखा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि उस व्हाइट टाइगर से बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ और अपने लिए कोई छुपने की अच्छी जगह जो है वो ढूंढ लो। वैसे तो मैंने अपनी होली पावर जो है उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया है, जो कि इस डार्क एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर सप्रेस कर कर रखेगी, लेकिन तुम किसी से भी फाइट नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद में 8 रैंक का होली मास्टर जो है वो भी तुम्हारी जान को नहीं बचा पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो व्हाइट टाइगर जो होती है वो भी अब जियान चैन से प्यार करने लगती है, और जियान चैन से प्यार से लगते हुए उसे बोलती है कि जियान चैन मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगी। और अगर बात की जाए मेरे बच्चे की, तो मेरा बच्चा जो है वो एक हेमनली विंगो टाइगर है, जिसकी की प्रैक्टिस की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। इसे बहुत ही बड़ी अमाउंट में यहाँ पर हेमनली मटेरियल और जो अर्थ ट्रेजर है उनकी ज़रूरत होगी, ताकि इसकी स्पीड की रेट जो है वो बढ़ सके। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब तुम यहाँ पर ज़्यादा देर मत रुको, इससे पहले कि कोई और पर्सन जो है वो यहाँ पर आकर ट्रेबल क्रिएट कर दे। जो सुनते के साथ ही अब जो व्हाइट टाइगर होती है वो भी यहाँ से जाने लगती है, वहाँ से जाते हुए जियान चैन से बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, तो ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है, और जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा जो है उसे का ध्यान ज़रूर रखूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अब लैन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लैन मिंग जो होती है वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन आप क्या कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आप तो जानते ही हो कि मैं बीस्ट माउंटेन के अंदर गया था, तब मैं अभी अभी वहाँ से वापस लौटा हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते ही लैन मिंग का ध्यान जो होता है वो व्हाइट टाइगर के बच्चे के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये इतना ज़्यादा क्यूट कैसे है। और इतना बोलते के साथ ही लैन मिंग उस टाइगर के बच्चे को उठा लेती है, और जियान चैन उसे बताता है कि मिस लैन मिंग आपने जिस बच्चे को अपने हाथों में उठाया हुआ है ये 6th रैंक के मोस्टर का एक बच्चा है। जो सुनते के साथ ही लैन मिंग सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये मोस्टर का बच्चा है, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा क्यूट कैसे है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है चूँकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो इसीलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा।
और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।